सोचिए क्या हो अगर मौत ही अंत न हो, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, अधूरी आत्माओं की कहानी और कर्म के उस न्याय की कहानी जहां हर किए का हिसाब होना ही होना है। तो कहानी की शुरुआत होती है क्षितिज के साथ, जो खुद को एक बड़ी अजीब घने कोहरे वाली जगह पर पाता है। मतलब धुआं इतना ज्यादा है कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बस एक चीज को छोड़कर, एक बहुत बड़ा पुराना सा बरगद का पेड़। और हम पहुंचते हैं अधूरी आत्माओं की दुनिया में। देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। ये उन रूहों का ठिकाना है जो कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंस गई हैं, अपने ही दुखों की कैदी बनकर। क्षितिज अपने चारों तरफ देखता है, बेचैन आत्माएं, हर कोई अपनी ही गम में डूबा हुआ है। लेकिन उसका ध्यान एक छोटी सी लड़की पर अटक जाता है। वो जमीन पर बैठी है और बार बार कुछ कौड़ियां गिन रही है, 2, 4, 6 और 14। और जैसे ही वो 14 तक पहुंचती है, वो सिसक कर रो पड़ती है। फिर से वही, बार बार, बिना रुके। और तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज, मानो हवा में ही तैर रही हो, वो आवाज क्षितिज के सबसे बड़े डर को सच साबित कर देती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वो अब जिंदा नहीं है। तो ये अतृप्त आत्मा होती क्या है? असल में ये वो रूह है जिसे शांति नहीं मिली, जो अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश या दुख या किसी अन्याय के बोझ तले दबी हुई है। और यही अधूरापन इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्षितिज अपनी आंखें बंद करता है और सब कुछ एक झटके में उसे याद आ जाता है। वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था, रेस्टोरेंट के ठीक बाहर खड़ा था, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारी और बस सब कुछ अंधेरा हो गया। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मोड़ है दुख को बांटने के फैसले का। क्षितिज को ये समझ आता है कि अकेले अकेले अपने दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो वो सबके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर हम सब अपने इस अधूरेपन से ही चिपके रहे ना, तो हम हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। हमें अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनानी चाहिए। क्या पता एक दूसरे के दर्द को समझने में ही मुक्ति का रास्ता छिपा हो। क्षितिज की बात सुनकर सावित्री नाम की एक औरत हिम्मत करती है। वो अपनी कहानी सुनाती है। सालों के इंतजार के बाद वो माँ बनने वाली थी, लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई। उसके आखिरी शब्द बस यही थे, मेरे बच्चे को बचा लेना, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और यहीं से सावित्री के उस अधूरे मातृत्व को पूरा होने का एक रास्ता खुलता है। यही तो है हमदर्दी की ताकत। सावित्री के बाद गुड़िया नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थी। उसकी माँ बहुत गरीब थी, ऑपरेशन के पैसे नहीं जुटा पाईं, और एक रात जब उसकी माँ उसे अस्पताल ले जा रही थी, गुड़िया ने अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ठीक इसी पल क्षितिज को उनके दर्द में एक अजीब सी गहरी समानता दिखती है। सोचिए, एक तरफ एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, और दूसरी तरफ एक बच्ची है जो अपनी माँ के लिए तरस रही है। दोनों का दर्द बिल्कुल एक जैसा है, बस नजरिए का फर्क है। और फिर वो एक जादुई पल आता है। सावित्री अपनी बाहें फैलाती है और गुड़िया को अपनी गोद में खींच लेती है। उस एक लम्हे में एक माँ को अपनी बेटी मिल जाती है और एक बेटी को अपनी माँ। दोनों का अधूरापन एक दूसरे के सहारे पूरा हो जाता है। जैसे ही लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, कहानी में एक नई आत्मा की एंट्री होती है और माहौल सुकून से बदलकर शक और धोखे की तरफ बढ़ जाता है। इस नई आत्मा का नाम है धनंजय। वो बताता है कि वो एक सोसाइटी में वॉचमैन था और उसे एक 14 साल की लड़की की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसाकर फांसी दे दी गई। वो खुद को एक मासूम, एक बेचारे की तरह पेश करता है। लेकिन एक मिनट, 14, ये नंबर कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? हाँ, वही लड़की जो चुपचाप कोने में बैठी कौड़ियां गिन रही थी, वो भी तो ठीक 14 तक ही गिन रही थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? अचानक कौड़ियों की खनक बंद हो जाती है। वो लड़की, जिसका नाम हेतल है, बिजली की तेजी से खड़ी होती है और चीखती है। उसकी आवाज धनंजय के हर झूठ के नकाब को चीर कर रख देती है। और फिर वो भयानक सच सामने आता है। धनंजय कोई रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक था। वो चौकीदार नहीं, हेतल का बलात्कारी और कातिल था।
और हेतल इतने सालों से बस उसी का इंतजार कर रही थी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, रूहानी न्याय। यहाँ कर्म का चक्र पूरा होने वाला है, लेकिन ये इंसाफ कोई देवता नहीं करेगा, बल्कि वो आत्माएं करेंगी जिनके साथ अन्याय हुआ था। हेतल की सच्चाई सुनते ही बाकी सारी आत्माओं का खून खौल उठता है। वो गुस्से से धनंजय को घेर लेती हैं और उसके इस घिनौने अपराध के लिए उसे धिक्कारती हैं। लेकिन वो सिर्फ उसे कोसते नहीं हैं, वो सब मिलकर एक रूहानी सजा सुनाते हैं, एक ऐसा न्याय जो दुनिया के किसी भी अदालत के फैसले से कहीं ज्यादा भयानक है। और वो सजा क्या है? वे सब मिलकर ये तय करते हैं कि जब इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष मिल जाएगा, उसके भी 10,400 साल बाद धनंजय को मोक्ष के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। सोचिए, ये सजा मौत से भी कितनी ज्यादा भयानक है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्म का चक्र हमेशा पूरा होता है, न्याय होकर रहता है, चाहे इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में। हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कर्म का चक्र हमेशा पूरा होता है, हर किसी के लिए?